झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया है। अलीमा खान, रऊफ हसन व्हाट्सएप पैगामात ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगामात भेजे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े से मुतालिक रुदात बयान की गई है। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम पर अलीमा खान का खफगी का इजहार। रऊफ हसन को सख्त हिदायत जारी की गई है। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, ये बहुत अंदर की खबर है, बताइएगा कि जो पैगामात दिए गए हैं उस पर जो खफगी का इजहार किया गया है, उसके बाद क्या हिदायत जारी की गई है? एक सिनेरियो याद आ रहा है कि बांग्लादेश में जब बेगम खालिदा जिया और बेगम हसीना वाजिद की शदीद सियासी लड़ाई थी, शदीद दुश्मनी थी, तो दोनों खवातीन के लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, बैटलिंग बेगम्स। तो इस वक्त दिखाई दे रहा है कि जो पीटीआई जो है वो अलीमा खान और बुशरा बीबी की खाना जंगी, बल्कि हम इसे खानगी जंग कहें तो, शिकार होती दिखाई दे रही है। और दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलकर, गर्द उछाल कर जो है पीटीआई के ऊपर कब्जे की जो जंग है उसके अंदर कामयाबी हासिल की जा सके। जिस तरह कि आपने भी कहा कि 23 जून को ये पैगामात आपस में दिए गए थे और उसमें रऊफ हसन की जो हिदायत जारी की गई थी अलीमा खान की जानिब से, उन्होंने अलीमा खान ने एक पैगाम भेजा था और बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात और उनके बाद फिर रोने की रुदात जो है वो बयान की गई थी। और अलीमा खान ने इस पैगाम पर सख्त खफगी का इजहार किया था। रऊफ हसन को कुछ हिदायत जो है वो भी जारी की थी। तो ये सूरत हाल जो है जाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अंदरूनी कशमकश या अंदरूनी लड़ाई का भी शिकार है। और इसमें एक तरफ अलीमा खान यानी इमरान खान की बहनें हमें दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, वो हमें दिखाई देती हैं, जो कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीरियस लीडरशिप है, ये सही मानों में आप जैसे कहें पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके उस हवाले से काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्योंकि पंजाब में मिस गवर्नेंस का जितना भी मलबा था वो बुशरा बीबी और उनकी सहेली गोगी के ऊपर जो है वो जाके गिरता है। इस पैगाम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस पैगाम में बानी पीटीआई और जो जेलर है उनके दरमियान फर्जी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई और कहा गया था कि उन्हें यानी बानी पीटीआई को पता है कि जेलर पर मुझे मारने के लिए मारा गया तो वहाँ मुझे नहीं छोड़ेंगे। बुशरा बीबी से इस मंसूब पैगाम में अस्करी क़यादत को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि वो जानते हैं कि सारी बातें जो है वो इस वक्त काला क़यादत सुन रही है। सियासी तजज़ियाकारों की बात करें तो उनका कहना है कि अलीमा खान के रऊफ हसन को भेजे गए पैगामात जो है वो कई सवालात को जन्म देते हैं कि अलीमा खान बुशरा बीबी के इन पैगामात को आखिर क्यों डिसइंफॉर्मेशन करार दे रही हैं। और सवाल ये भी है कि बुशरा बीबी की जानिब से फैलाए जाने वाले बयानियां क्या उनका खुद साख्ता है। और इस हवाले से एनालिस्ट का कहना है कि गुफ्तगू साबित करती है कि कैसे बुशरा बीबी बानी पीटीआई के साथ मिलकर जो है झूठा और मनगढ़ंत बयानियां फैला रही हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान में शदीद मुखालफत जो जैसे कि हमने कहा कि बैटलिंग बेगम्स वाली इस वक्त सिचुएशन है, शदीद मुखालफत और जो खानदानी दरार है या वो नंद भावच की टिपिकल लड़ाई जो है वो पीटीआई उसका शिकार होती दिखाई दे रही है। क्योंकि दोनों जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे जैसे ही बानी पीटीआई जो है वो मंजरनामे से हटें या सियासी तौर पर नाअहल हो जाएं या सियासी तौर पर बेकार हो जाएं तो दोनों में से कोई फरीक जो है वो जल्द से जल्द पार्टी पर अपना कब्जा कर ले। और सियासी मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि बुशरा बीबी का जो पैगाम सामने आया उससे बात जाहिर होती है कि बुशरा बीबी हमदर्दी का वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और मनगढ़ंत बयानात जो हैं जिस तरह से उनको वो तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हटाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है। क्योंकि किस तरह से वो कोई भी मेरा ख्याल है कि खातून जो हो, खासतौर पर हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की तहजीब है, सकाफत है, रिवायात है, वहाँ पर कोई भी खातून अपने कम से कम शौहर की मौत का जो है वो जिक्र इस तरह से नहीं करती, उस हवाले से झूठा बयानियां नहीं बनाती। लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से ये सूरत हाल जो है वो भी दिखाई दी जा रही है। और जो पार्टी पर कब्जे की सलमान कता कलामी की माजरत, ये बताएगा इस पूरी सिचुएशन को पार्टी के अंदर से कोई ओन करने के लिए तैयार है भी, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो खुलकर सामने आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात इस कदर ज्यादा हैं और दोनों ये जो खुली जंग है, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म की बहनें हैं, दूसरी तरफ उनकी अहलियां हैं, तो ये जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है वो तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग तो इसको खामोश हो गए, जैसे शफकत महमूद जैसे सीरियस और संजीदा लोग आप कह लें कि वो एक तरफ हट गए। शाह महमूद इस वक्त बजाते खुद जेल के अंदर है, जिनको सही मानों में एक पॉलिटिकल चेहरा जो है वो कहा जा सकता है। बाकी रऊफ हसन जैसे जितने लोग जिनके ऊपर खुद इंतहाई संगीन इल्जामात हैं वो तो किसी खेत की मूली नहीं दिखाई देते, क्योंकि
दोनों जानिब से उन्हें घसीटा जाता है, दोनों जानिब से उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की जाती है। आपस में ये लोग यकीनी तौर पर जब मिलते हैं तो इसके ऊपर बातें करते हैं, इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं और इस हवाले से परेशानी का भी इजहार करते हैं। लेकिन क्योंकि रऊफ हसन जैसे लोग, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो पार्टी का फेस है, तो वो पॉलिटिकली पब्लिकली बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल खुल चुकी है पीटीआई के अंदरूनी हलकों के अंदर के जिस तरह से अलीमा खान सियासी मामलात को बुशरा बीबी के हाथ में जाने से बचाने के लिए पैगामात को डिस इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो बहुत ज्यादा कुछ जाहिर करता है कि जो पार्टी है वो इन दोनों खवातीन के दरमियान एक तरह से आप कह लें कि खींचातानी का शिकार होती दिखाई दे रही है। और रऊफ हसन को दी गई हिदायत में अलीमा खान ने पार्टी में जो असर रसूख है वो नजर आता है कि जैसे वो बिशरा बीबी के हवाले नहीं करना चाहती। और रिसेंटली भी आपने देखा कि जिस तरह से ये जलसे वाले इशू पर जी ये जलसे वाले इशू के ऊपर भी अलीमा खान का एक इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालात किए थे। खासतौर पर उनकी जो तनकीद थी उसका वो ज्यादा हदफ जो है वो बने थे आजम सवाती, जो कि बजाते खुद काफी दिनों से खामोश थे, सियासी मंजरनामे पर मौजूद नहीं थे। लेकिन इस मौके के ऊपर वो हरकत में आए और उन्होंने तमाम तर जो जलसा मनसूख करने का क्रेडिट जो है उसको फटाफट अपने गले में डाल लिया और सामने आई एक पीस मेकर के तौर के ऊपर उन्होंने सामने आने की कोशिश की। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, वो हमारे सामने है कि किस तरह से ये जो साबिक वजीर आजम की बहनें हैं वो किस तरह से पार्टी पर, खासतौर पर अपने भाई पर जो कब्जा है। आप देखें कि माजी में जो साबिक वजीर आजम की अहलियां थी रेहाम खान, उन्होंने जिस तरह से अपनी नंदों या इमरान खान की बहनों का मेंशन किया है कि किस तरह से वो उनकी एक एक चीज के ऊपर, घर में खाना पकने से लेके जो उनके पॉलिटिकल मामलात थे, जो उनके माली मामलात थे, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी। जाहिर है कि उनके भाई एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रहे हैं और हमेशा से उनको एक सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल रहा है, तो वो शायद उसको शेयर नहीं करना चाहती थी। तो यही कुछ मामला जो है वो बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं उनके दरमियान एक बार फिर दिखाता दिखाई दे रहा है। और इस बार जो उनका पॉलिटिकल एसेट है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इसका शिकार होती दिखाई दे रही है कि दोनों जानिब से एक बयानिया जो है वो घड़ा जाता है, पेश किया जाता है और उसके बाद फिर उसको ऊपर जो पार्टी ओहदेदार हैं उनको इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा सलमान, इस पूरी खबर के बाद जब ये तमाम तर वाकया सामने आया, क्योंकि हम देख रहे हैं एक्स पर भी इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा हैं उनकी जानिब से एक पार्टी दिखाई देती है और एक ही पार्टी के अंदर कुछ लोग दूसरी पार्टी का हिस्सा दिखाई देते हैं, तो उनकी जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने आ सका, कोई मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से, जो चैट सामने आई है? देखें, ये बात हमें बिल्कुल ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सिवाय एक आध को छोड़कर वो सही मानों में एक शख्सियत के गिर्द घूमती हैं, वो शख्सी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जिस तरफ या जहां उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो रुख करेंगे, जो उनकी पॉलिसी होगी वही पॉलिसी जो है वो पार्टी की पॉलिसी होगी। लेकिन इस वक्त ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि वो खुद इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनके सियासी राब्ते, उनके जो फिजिकल राब्ते हैं वो मज़ीद कम हो चुके हैं। हालिया डेवलपमेंट्स के बाद उनका जो फ़ोन के ऊपर राब्ते उनके रहते थे, जो उनका जेल का स्टाफ है वो इर्द गिर्द जो उनके था, जो सहूलत कारी कर रहा था, वो चेंज हो चुका है। तो उनकी जो पॉलिटिकल स्पेस है, उनके जो पॉलिटिकल राब्ते हैं वो मजीद कम होंगे। इस वक्त भी और इससे पहले भी उनको जो सबसे ज्यादा चीज सूट करती है वो है डिवाइड एंड रूल, कि अगर वो पार्टी के अंदर डिवीजन जो है वो बरकरार रखेंगे और पार्टी के अंदर किसी एक पर्सनैलिटी को सामने नहीं आने देंगे, तो लामहला तमाम तर कारकुन, तमाम तर जो लीडरशिप है, ए क्लास बी क्लास, वो तमाम तर लीडरशिप जो है वो अपनी हर मूवमेंट के लिए उनके इशारे की मुंतजिर रहेगी। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल, मौजूदा सिनेरियो उनको बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई धड़ेबंदी का शिकार है। न सिर्फ सियासी मामलात बल्कि अब घरेलू मामलात तक पर भी बात आ चुकी है और इस पर एक नई सियासी जंग छिड़ चुकी है। अपडेट कर रहे थे, तफसीलन हमारे साथ मौजूद थे सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।